Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is Amna Ashraf from IMS Discussion Forum. Welcome all of you in skill development session. Today we have a team leader Fatma from CH6 for the presentation. I would like Fatma please अपनी presentation start कर सकती हैं आप. ओके अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी फातिमा आपकी स्क्रीन विजिबल है. ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो ये प्रेजेंटेशन है ये है स्किल। बेसिकली आपको मैं सिखाने जा रही हूँ कि सोशल मीडिया को एज अ टूल कैसे आप यूज़ कर सकते हैं टू फाइट इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। मैंने इंटेलेक्चुअल की जगह सिर्फ लिख दिया यहाँ पे। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की प्रेजेंटेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बिगर क्वेश्चंस को देखेंगे कि एक रिव्यू होगा, क्योंकि हम बिगर क्वेश्चंस से रिलेटेड प्रेजेंटेशंस ऑलरेडी हमारी आईएमएस पे हो चुकी हैं। हाउ टू रेज आवर वॉइस, बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर, स्पेसिफिकली अ मुस्लिम इन्फ्लुएंसर, उसके स्टेप्स क्या हैं, क्या स्किल्स चाहिए, और उसके बाद हमने एज अ टीम काम करना है या इंडिपेंडेंटली, और जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें खुद अवेयरनेस होनी चाहिए। इन तमाम पॉइंट्स को आज हम एड्रेस करेंगे। What this presentation is all about, it's basically about taking action. यहाँ पे एक्शन कैसे लेना है वो आपको सिखाया जाएगा, नॉट जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग वीडियोस, बट आपको एक्शन कैसे लेना है। तो कुछ बिगर क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम क्यों ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं और क्यों ये ज़रूरी है। मैंने जो ऑब्जर्व किया वो देखा मैंने कि जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता था तो अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स को ही टारगेट किया जाता था। जैसे कि 9/11 हुआ, या उसके अलावा कोई भी अगर टेररिज्म का एक्ट होता है तो मुस्लिम्स को ही ब्लेम किया जाता है। या जहाँ पे ऑपरेशन होता है, मतलब जहाँ पे आप लोगों को जुल्म का निशाना बना रहे हो, तो वो भी ज्यादातर मुसलमानों के साथ ही हो रहा होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसके अलावा अगर कहीं पे टेररिस्ट अटैक होता है तो अक्सर टेररिस्ट खुद कहते हैं कि हम मुस्लिम्स हैं, जिस तरह जिहादी हैं, इस तरह की कोई बात करते हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर आज जो लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका हिस्ट्री में क्या रोल था? क्या वो क्लेम कर रहे हैं कि हम पीस मेंटेन करेंगे, तो क्या वाकई वो पीस मेकर्स रहे हैं हिस्ट्री में या वो नहीं रहे? What's the real history? Is there any connection between Jews, Muslims that nobody talks about? यहाँ पे जो लॉजिक मेरे माइंड में आया, जो मैंने सोशल मीडिया पे एटलीस्ट नहीं देखा, वो ये था कि बेसिकली हमारा मैसेज तो एक ही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक मैसेज तो एक ही आ रहा है। लेकिन ज्यूज जो हैं वो अपने टाइम के मुस्लिम्स थे, इस चीज को कोई एड्रेस नहीं कर रहा। हम आज के जो मुसलमान हैं हमें तो टारगेट किया जाता है, बट ये अपने टाइम के मुस्लिम्स थे और हजरत मूसा पे बिलीव करते थे। लेकिन आज ये मुस्लिम्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये आगे के जो प्रॉफिट्स थे उन पे इन्होंने ना यकीन किया और फिर उनको जिस तरह कत्ल भी किया। इसी तरह क्रिश्चियंस जो हैं वो अपने टाइम के मुस्लिम्स थे, लेकिन अब वो क्यों मुस्लिम्स नहीं है? क्योंकि उन्होंने फिर खत्म नबूवत के ऊपर यकीन नहीं रखा। और अब हम आज के मुस्लिम्स हैं, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता है। तो एक अवेयरनेस भी नहीं जा रही है, और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है जिसको हम यूज करके इन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन हम इन्हें एड्रेस करेंगे कैसे, वो आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ऑब्वियसली ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर हर जगह मुस्लिम्स आ रहे हैं, चाहे पॉजिटिव रोल में या नेगेटिव रोल में, लेकिन मुस्लिम्स हमेशा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहे हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। या तो हम मुस्लिम्स के साथ कोई मसला है या दुनिया के साथ कोई मसला है, और इस बारे में हमारा बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ कॉमन मैन हम क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, मींस टू रेज आवर वॉइस, और अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, और वो हम इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं। एक्स जो कि पहले ट्विटर था, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमने अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करनी है, हमने इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है, बेसिकली कंटेंट क्रिएटर कैसे बनना है। ये उसका एक रोड मैप है। इसके 4 स्टेप्स हैं: नीश, रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, और फिर फाइनली जब एडिटिंग हो जाती है तो आप अपलोडिंग की तरफ जाते हैं। इन सबको मैं बारी बारी डिस्कस करूंगी डिटेल में भी आप लोगों के साथ।
तो नीश क्या है? नीश मैंने प्रोफेशनल वर्ड बेसिकली यहाँ पे लिखा है। नीश कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक टॉपिक है, एक एरिया है जिसको हम एड्रेस करते हैं, उसको हम नीश कहते हैं। इट इज द सब्जेक्ट दैट वी वांट टू टॉक अबाउट। और इसमें फिर मैक्रो और माइक्रो कैटेगरीज आती हैं, इसको डिटेल में हम आगे इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है रिसर्च का, कि अगर हम एज अ मुस्लिम इन्फ्लुएंसर अगर हम किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस्लाम इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में क्या बात करता है, जैसे कि कुरान में क्या है या हदीस में क्या है, इस तरह। और उसके बाद हमें देखना होगा कि मुस्लिम्स एज वेल एज नॉन मुस्लिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू देखने होंगे कि सोशल मीडिया पे कैसे जा रहे हैं और उनको फिर हमने काउंटर कैसे करना है। अनफॉर्चुनेटली बाज दफा मुस्लिम्स भी गलत तरीके से चीज को एड्रेस कर रहे होते हैं, शायद लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। नेक्स्ट आता है कंटेंट क्रिएशन। इसमें हम ये देखेंगे कि हमें कंटेंट क्रिएट कैसे करना है एक इजी वे में, कि हमें स्क्रैच से स्टार्ट ना करना पड़े, बल्कि ऑलरेडी जो कंटेंट मौजूद है उसी को हम यूज करें और हम अपने काम को आसान कर दें। नेक्स्ट इज एडिटिंग। इसमें मैं कुछ सॉफ्टवेयर आपको बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे एडिटिंग के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम नीश को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मींस टॉपिक। टॉपिक हमने कैसे सेलेक्ट करना है। तो मैक्रो मैक्रो वर्सेस माइक्रो। मैक्रो क्या है? मैक्रो एक ब्रॉड कैटेगरी है, एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। और माइक्रो क्या है कि उसके अंदर जो आप सब टॉपिक्स देखते हैं वो हमारे माइक्रो टॉपिक्स होते हैं, या माइक्रो नीश जिसे हम कहते हैं। एंड इट्स बेटर टू चूज अ माइक्रो इंस्टेड ऑफ अ मैक्रो फील्ड, क्योंकि जब कोई भी इंसान आपके चैनल पे आता है या आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आता है या जिस मर्जी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो विद इन सेकेंड्स उसको पता चल जाना चाहिए कि मैं कौन सी कैटेगरी का नॉलेज इस चैनल से ले सकता हूँ। क्या इस चैनल से मुझे इस्लामिक लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, या मुझे इस्लामिक सोसाइटी के बारे में पता चलेगी, या मुझे मुस्लिम्स की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। तो ये विद इन सेकेंड्स उसे पता होना चाहिए, ताकि वो जब भी उस स्पेसिफिक फील्ड के लिए नॉलेज लेना चाहता हो तो वो आपके चैनल की तरफ आए। आप अगर तमाम कैटेगरीज को कवर करेंगे तो आप लूज कर जाएंगे इस बैटल को एट द वेरी फर्स्ट स्टेज। उसकी एक और एग्जांपल जो मैं दूंगी वो ये भी है कि जनरल फिजिशियन और एक स्पेशलिस्ट में जो फर्क है ये वैसे ही है। जब आपको अगर खुदा ना खास्ता हार्ट का कोई पेशेंट है तो वो स्पेशलिस्ट को प्रेफर करेगा, वो कभी भी जनरल फिजिशियन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जो स्पेशलिस्ट है वो एक अरसे से इस एक स्पेसिफिक फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा है। तो यही होता है कि जब आप कोई एक माइक्रो टॉपिक को पकड़ते हैं और उसी से रिलेटेड आपकी सारी रिसर्च चल रही है, तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप माइक्रो में जाएं। इसकी कुछ और फील्ड्स जो मैंने ऐड की हैं वो भी लिख देती हूँ, सॉरी शो करती हूँ आपको, जिसमें अभी मैंने रिसेंटली ज्यूज वर्सेस मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस भी ऐड किया है, और हमारे और जितने भी पॉसिबल फील्ड्स जो मेरे माइंड में आ रही थी वो मैंने लिस्ट की हैं। आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा भी होंगी। ये आपको रिसर्च में हेल्प करेंगे बेसिकली। अब रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं? अब ये जो पिक्चर्स मैंने दिखाई ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्राइम का टॉपिक लिया है तो आप क्राइम से रिलेटेड चैनल जो कि पिक्चर नंबर 1 में है, आपने इस चैनल को लेना है, इसी की एक वीडियो को गो थ्रू करना है और फिर उसको देखना है कि इस्लाम इसके बारे में क्या कह रहा है, और फिर इसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कैसे करना है वो मैं भी आपको एक शॉर्ट ट्यूटोरियल दिखाती हूँ, सॉफ्टवेयर यूज करना सिखाती हूँ। पिक्चर 2 में इसी तरह मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड के अब जो रिसेंटली ये इसराइल और गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको लेके कैसे बातचीत चल रही है सोशल मीडिया पे। एंड फोर्थ इज अ चैनल टूवर्ड्स इटर्निटी। इन इसको भी देखिएगा, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स जो मुस्लिम्स हुए हैं उनकी स्टोरी को ये पोस्ट करता है। ये आपको एक क्लैरिटी देगा कि कोई भी चैनल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा अपने माइक्रो टॉपिक से, जो भी उन्होंने टॉपिक सेलेक्ट किया है डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मिक्स नहीं हो रहे टॉपिक्स, और अगेन आपको रिसर्च में भी हेल्प करेंगे। अब स्किल्स फॉर बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर। अब आपने अगर नीश सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद आपने अपनी रिसर्च के लिए कुछ चैनल्स भी सेलेक्ट कर लिए हैं कि मैंने इन इन चैनल्स से डाटा कलेक्ट करना है। तो अब आगे आ जाता है कि आपने अपने चैनल को कैसे लेके चलना है, या आपको जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है। तो उसमें आता है कंटेंट पिलर्स। आप एक ही टॉपिक को 3 या 4 डिफरेंट एंगल्स से कैसे दिखाएंगे, ठीक है। उसमें जिस तरह अगर आपने इस्लाम एज अ मुस्लिम हिस्ट्री अगर आपने अपना टॉपिक लिया है,
तो मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर आप स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स भी उसमें जो है अपलोड कर सकते हैं, या जो भी आपने फॉर्मेट चूज करना है अपलोड करेंगे। राइज एंड फॉल ऑफ मुस्लिम्स भी दिखा सकते हैं। इसी तरह हिस्ट्री से रिलेटेड और जो जो भी एरिया आपको कोई मिलता है तो वो दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही एंगल से हिस्ट्री के टॉपिक को लेके चलें। फिर आ जाता है रिकॉर्डिंग, हाउ टू रिकॉर्ड योर सेल्फ ऑन स्क्रीन एंड एज वेल एज ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन। मोबाइल स्क्रीन के लिए मैं अभी आपको लूम ऐप का एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगी, और अगर आप अपने कंप्यूटर पे हैं तो आप वहाँ पे OBS स्टूडियो को यूज़ कर सकते हैं। उसका ट्यूटोरियल मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको लूम का दिखा दूंगी। एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं वो कैपकट, फिल्मोरा गो है। दोनों बहुत इजी हैं, बट कैपकट मैं करंटली कैपकट यूज करती हूँ, उसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, इजी टू यूज है। मैं अभी आपको उसका भी इंटरफेस एक दफा दिखा दूंगी। कैनवा फॉर डिजाइनिंग योर थंबनेल्स। कैनवा बहुत इजी है, बहुत फ्रीडम आपको देता है। जो भी एलिमेंट्स आप अपने उसमें पर्टिकुलर जो आपका कैनवस है उसके ऊपर ऐड करना चाह रहे हैं, हम इसको भी देख लेंगे, लेकिन डिटेल नहीं होगा पर देख लेंगे इंशाल्लाह। कैप्शंस के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट GPT है उसको यूज कर सकते हैं। और यूट्यूब को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ट्यूब बडी एक ऐप है जो कि आपको रैंकिंग में हेल्प करती है, जैसे चेकलिस्ट की फॉर्म में। तो ट्यूब बडी को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने चैनल को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर वो आपको खुद ब खुद गाइडलाइंस देगा कि आपके कैप्शंस रह गए हैं, या आपकी रैंकिंग में या SEO में आपके कीवर्ड्स वगैरह में कुछ कमी है, तो वो आपको साथ साथ गाइडलाइन देगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। इन सारी चीज़ों के बाद डिपेंड करता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। क्या बोलते हुए आप लड़खड़ा रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपकी वॉइस में शिवरिंग तो नहीं फील हो रही, या आप इमोशनल हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हुए, आपकी पर्सनल बाइसनेस तो नहीं आ रही, क्या आप लॉजिक्स पे बात कर रहे हैं, या वही अगेन पर्सनल बाइसनेस आपकी आ रही है, पेशेंस है आपके अंदर कि नहीं है सामने वाले को सुनने के लिए। ये ज्यादातर तब भी मैटर करता है जब आपका चैनल जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो ज्यादातर डिबेट वाली या डिस्कशंस वाली फील्ड्स की तरफ हो, तब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आप लोग क्रिटिकल एनालिसिस वाली हमारी जो IMS की प्लेलिस्ट है वो देख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा। रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग, इसका मैं आप लोगों को शॉर्ट डेमो दिखा देती हूँ। आई एम सॉरी, शायद स्क्रीन ओरिएंटेशन का कुछ इशू आए। सबसे पहले मैं आपको लूम दिखाती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको स्क्रैच से नहीं शुरू करना। अच्छा, लूम का ये इंटरफेस है। राइट बॉटम पे एक आपको आइकन इसका नजर आ रहा होगा जो ऐप का ही है। आप इस पे अगर टैप करेंगे तो फौरन ही ये आपका जो फ्रंट कैम है वो ऑन हो गया है। अब अगेन मुझे पता नहीं आप लोगों के पास ओरिएंटेशन कैसे आ रही है, बट मेरी स्क्रीन में भी बॉटम पे ये आ रहा है ऑप्शन स्क्रीन का। स्क्रीन के अगर ऑप्शन में आप जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या रिकॉर्ड करना है, ऑडियो रिकॉर्ड करनी है कि नहीं करनी। इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जैसे आपने डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट रिकॉर्ड करें। एंड अगेन कैमरा अगर आपने ऑन रखना है तब भी, ऑफ रखना है तब भी, आप पे डिपेंड करता है। मैं अभी ऑन करके आपको दिखा देती हूँ। और स्क्रीन रिकॉर्ड का बटन जैसे ही मैं टैप करूंगी तो मेरे फ्रंट कैम का एक छोटा सा आइकन आ जाएगा और मेरी स्क्रीन भी साथ आ जाएगी। तो देना चाह रहे हैं तो ये लूम ऐप बहुत अच्छी है। आपको सिर्फ वो बैकग्राउंड में उस वीडियो को प्ले करना है, और फ्रंट पे आपको अपना फ्रंट कैम ऑन करना है, और उस वीडियो को आराम से अपने मोबाइल पे प्ले एंड पॉज अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और साथ साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एडिटिंग के उस पे जाएं तो हमारे पास है कैनवा। कैनवा में ये देखिए मेरी प्रेजेंटेशन भी मैंने कैनवा में ही बनाई है। मैं आपको इसी में ही दिखा देती हूँ कि ये कितना आपको फ्रीडम देता है। जैसे मुझे इस एलिमेंट को अगर चेंज करना है तो ये मैं इसको आराम से सेलेक्ट करके कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ। इसी तरह ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको भी मैं कहीं से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ। यहाँ पे लेफ्ट बॉटम पे आपको प्लस का आइकन नजर आ रहा होगा। इन केस अगर फातिमा, आप कोई एक्स्ट्रा फातिमा, एलिमेंट। जी जी। आपकी स्क्रीन स्टक है। इसे दोबारा से करें जरा स्टार्ट। मैं चले मैं दोबारा रीशेयर करती हूँ इसको। चले, मैं कैनवा को एक्सप्लेन कर रही थी, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। मैंने अपनी ही प्रेजेंटेशन ओपन की थी।
मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देती हूँ कि जिस भी एलिमेंट को आपने चेंज करना है या उसकी मूवमेंट करनी है, तो आपको सिर्फ उसको सिंपली सेलेक्ट करना है टैप करके, या अगर मोबाइल पे है, सॉरी लैपटॉप पे है, तो क्लिक करेंगे और इसको फ्रीली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट भी इसी तरह करना है, इवन कि इसकी अगर ओरिएंटेशन भी चेंज करनी है, तो ये नीचे एरोज आ रहे होते हैं। बॉटम लेफ्ट पे प्लस का आइकन है। इस प्लस के आइकन में जाएंगे तो आप जो भी चीजें चाह रहे हैं, जैसे एलिमेंट्स चाह रहे हैं, अब इसमें एलिमेंट्स भी दिखा देती हूँ। ये कुछ इमेजेस भी हैं, चार्ट्स हैं, शेप्स हैं, ये सब कुछ आप अपनी मर्जी से इसमें एडिट कर सकते हैं। ये जो आइकन है, इसमें आप कोई भी इमेज डाल सकते हैं अपनी मर्जी की। तो कैनवा आपको ये बहुत फ्रीडम देता है। इवन के अगर ये वाइट कैनवस भी होता तो मैं एलिमेंट्स में जाके कुछ भी सेलेक्ट करके इसको डिजाइन कर सकती थी। बैकग्राउंड का कलर भी अपनी मर्जी से, कलर का ऑप्शन नीचे आ रहा है थर्ड नंबर पे मिड में, तो मैं बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। तो ये आपको इस तरह का फ्रीडम देता है कैनवा। तो हमने लूम को डिस्कस किया है फॉर रिकॉर्डिंग, कैनवा को हमने डिस्कस किया है फॉर थंबनेल डिजाइनिंग, और मैं अब आपको कैप कट का आइडिया दे देती हूँ। कैप कट का इंटरफेस आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस किस्म की है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये इंटरफेस सामने आएगा। बेहतर तो है कि बॉटम राइट पे मी का जो ऑप्शन आ रहा है, इसको आप साइन इन कर लें। उसमें ये होता है कि फिर आपका डेटा सेव्ड रहता है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। न्यू प्रोजेक्ट में आप जाएंगे, जो भी आपको वीडियो यहाँ पे एडिट करनी है, सपोज मैं इसको करती हूँ, तो आप ऐड करेंगे और अब आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। गाइडलाइंस दे रहा है वो साथ साथ। तो यहाँ पे अगर मैं कोई और क्लिप एंटर करना चाह रही हूँ, तो सिंपली मैं नीचे स्प्लिट का बटन आ रहा है, स्प्लिट करूंगी। उसके बाद यहाँ पे ये जो मैं मूवमेंट दिखा रही हूँ वीडियो की, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है राइट साइड पे, प्लस पे जाऊंगी और जो भी न्यू क्लिप मुझे ऐड करना है मैं उसको ऐड कर दूंगी। तो ये देखें, ये सिंपली इसके अंदर हो गया है। बाकी जो नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, अब ये बाकी आप लोगों को इसको खुद थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके साथ वीडियो कोई भी अंदर इसके इंसर्ट करके और फिर इसको चेक करें आप लोग। ये बहुत आसान है। अब हम वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो हमने लूम को डिस्कस किया है कि अगर हमने बैकग्राउंड में कोई वीडियो प्ले करके और अपने फ्रंट कैम से खुद को रिकॉर्ड करना है, तो हम उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू एडिट कर सकते हैं। कैनवा को हमने एडिटिंग के लिए डिस्कस किया है, और कैपकट को हमने वीडियो एडिटिंग के लिए डिस्कस किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम रिसर्च में फर्दर हैशटैग्स को कैसे यूज करेंगे। हैशटैग्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे आप अपने कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं, जैसे यूट्यूब को अगर आपने ओपन किया तो आपका एक होम पेज आता है, और उसमें यूट्यूब की तरफ से वीडियोस आती हैं, कुछ ट्रेंडिंग होती हैं, कुछ आपके जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है। हैशटैग्स का एक डिफरेंट फीड होता है या डिफरेंट होम पेज होता है। तो जब आप किसी हैशटैग को यूज करते हैं तो वो आपको स्पेसिफिकली उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस दिखाता है। जैसे मैंने लेफ्ट साइड पे एक वीडियो एडिट इंसर्ट की यहाँ पे सामने प्रेजेंटेशन में। टॉप पे अगर आप देखें तो ये फेसबुक का स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, मैंने गाजा टाइप किया था, तो ये मुझे गाजा से रिलेटेड इसने मुझे वीडियोस शो करना स्टार्ट कर दी। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स थे जिनको मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था उनके पेज को। तो हैशटैग्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं रिसर्च करने में। राइट साइड पे मैंने एक बहुत सिंपल थंबनेल का डिजाइन लिया है ताकि आपको आइडिया हो कि थंबनेल बनाने के लिए भी किसी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली पिक्चर्स लें जिस वीडियो के ऊपर आप क्रिटिकली उसको जो है मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके उसको कैनवा में जाएं, उसको क्रॉप करें, एडिट करें, और आपका थंबनेल रेडी हो जाएगा। तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर आप गुम ना हो जाएं। अब फ्यू आइडियाज जो मेरे माइंड में हैं कि हमें एज अ मुस्लिम हमें स्टार्ट करने चाहिए। एक तो हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इस तरह के स्टार्ट करने चाहिए कि मुस्लिम्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन सर्च करें ना, तो ऐसे पूरा जैसे एक समंदर आ जाता है नॉलेज का, वैसा हो। हम फील्ड सर्वे कर सकते हैं, जैसे कि ओपनली हम जाएं किसी भी मार्केट एरिया में, वहां पे लोगों से जाके हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो एक जनरल हमें आइडिया होगा कि हमारी पब्लिक को एक टॉपिक के ऊपर कितना नॉलेज है या नहीं है, या एटलीस्ट उनके साथ एक छोटी डिस्कशन हो सकती है।
मुस्लिम्स लाउंज के ऊपर, मुस्लिम लाउंज के नाम से हम एक चैनल बना सकते हैं जिसमें हम डिस्कशंस करें कुछ टॉपिक्स जो कि चल रहे हों, जैसे LGBTQ का आया था, तो अगर ये चैनल होता तो उस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, कि इस्लाम क्या कहते हैं और बाकी रिलीजन्स क्या कहते हैं। तो इस तरह की हम डिबेट्स और डिस्कशंस कर सकते हैं, लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जिन्हें नॉलेज के ऊपर बहुत कमांड हो, बहुत ग्रिप हो। मुस्लिम डिबेट्स क्लब अगेन, जो कि स्पेसिफिकली डिबेट्स के लिए हो, इसमें हम दूसरों को इनवाइट भी कर सकते हैं, दूसरे क्रिएटर्स को, उनके साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं और एक फ्रेंडली वेलकम कर सकते हैं कि आके हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करें। और मुस्लिम्स प्रॉब्लम या मुस्लिम्स इशू, इस तरह का कोई बनाकर चैनल, और उसमें हम उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हैं जो कि एक्चुअली ब्लेम किया जाता है, जिसके लिए मुस्लिम्स को, जिसमें टेररिज्म आ जाता है। तो ये कुछ आइडियाज थे जो मैं बस शेयर करना चाहती थी। देन, वर्किंग इंडिपेंडेंटली वर्सेस एज अ टीम। तो जो जो हमने कंटेंट क्रिएटर बनकर काम करने हैं वो बेसिकली कंटेंट शेयरिंग है। उसके बाद सेविंग कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, कि ऐसा ना हो कि हम वीडियो रिकॉर्ड करें, एडिट करें, और जब सब कुछ हो जाए तो एकदम से हमारा जो है वो कंटेंट गायब हो जाए। जिस तरह अब हमारे तो चैनल्स भी वो लोग बैन कर रहे हैं और हाइड कर रहे हैं हमारी वीडियोस को। तो कंटेंट सेव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एज अ टीम काम करेंगे तो हमारा टाइम भी बहुत बचेगा। एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक रिसर्च कर रहे हैं, एक एडिटिंग कर रहे हैं, तो विद इन मतलब 1 डे 2 डेज हमारा जो है कंटेंट तैयार हो सकता है अपलोड करने के लिए। इसी तरह अगर किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो वो हमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट होंगे तो ये सारे काम आप खुद कर रहे होंगे। और जब मैंने ऐसा किया था, जब मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी, तो 1 हफ्ता लग जाता था एक वीडियो को रेडी करने में। तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट इट डिपेंड्स कि आप किस तरह कंफर्टेबल हैं। ये भी हो सकता है कि हम विद इन ग्रुप्स अगर हम लोग डिवाइड कर लें, जस्ट क्या कहते हैं, एक मशवरा है कि अगर हम अपने ही ग्रुप्स के अंदर इस तरह छोटी छोटी टीम्स बना लें तो मेरा ख्याल है हम इफेक्टिवली ये काम कर सकते हैं। पॉसिबल एक्शन प्लान उसके लिए कि हम एक वोटिंग करवा लें और 3 4 रोल डेजिग्नेट कर लें, और फिर लोग उसके ऊपर वोटिंग कर दें कि ये काम मुझे अच्छे से आता है, ये मुझे अच्छे से आता है, और फिर हम जो है कंटेंट क्रिएट करके पोस्टिंग शुरू कर दें। लास्ट, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। इसमें कुछ लोग जिस तरह इमोशनल हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर ये प्रोपेगेंडा बना रहे हैं या कोई फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं तो हम भी इसी तरह कर सकते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब हमारा दीन सच्चा है तो मेरा ख्याल है हमें किसी और तरीके तरीके के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, अपने सर्कल को एजुकेट करना होगा इस बारे में। और कंटेंट क्रिएशन तो मुझे लगता है कि सबको स्टार्ट कर देनी चाहिए। लास्ट, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारे जो व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स हैं, अगर आप उन्हें देखें तो कोई नॉन मुस्लिम देखेगा तो उसको नहीं पता चलेगा मतलब पाकिस्तान के, अगर किसी क्रिएटर की मैं बात करूं तो जो पाकिस्तान का नहीं है उसको नहीं आइडिया होगा कि ये इंडियन है या मुस्लिम है या क्या है। तो आप लोग इन्फ्लुएंसर, अगर एज अ मुस्लिम इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, या इवन अगर आपकी इंटेंशन अर्निंग की भी है, तो प्लीज एज अ मुस्लिम इन्फ्लुएंसर बने। आपके जो एक्शंस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरी उम्मा को। तो आपके एक्शन से पता चलना चाहिए कि आप मुस्लिम्स हैं। uh, बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एवरीवन। Jazakallah Fatma. Now, before moving towards question and answer, फीडबैक फॉर्म चैट में शेयर कर दिया है, और उससे ज़रूर फिल करें। प्रेजेंटेशन के हवाले से भी क्वेश्चन है तो वो भी हम वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन, सादिया इरम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेल नीडेड वालेकुम सलाम। presentation. I always was looking for such things कि कोई हमें सिखा दे कि हम ये चीज़ें कैसे करें, और हमें नहीं आता। जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, या हमारी जो जनरेशन है अराउंड 40 वाली, जिन्होंने कंप्यूटर किया तो है लेकिन ये वाली चीज़ें हम लोगों को नहीं आती। तो आई एम रियली थैंकफुल। दूसरा, एक मैं चाहती हूँ कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अपनी एप्स बनाएं
जैसे व्हाट्सएप है या यूट्यूब है इस तरह की हम अपनी एप्स लॉन्च करें, क्योंकि व्हाट आई थिंक कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है और इसराइल को और इन लोगों को शिकस्त हो रही है, सून दे विल स्टॉप अस। हम लोगों को या तो ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर कुछ भी, तो हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं हमारे ये नौजवान जो जानते हैं इस फील्ड में हैं? तो वी कैन हेल्प वट एवर वी कैन। मतलब अगर इसके फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है या कुछ, तो वी टुगेदर विल मेक, मतलब इसको पॉसिबल करें। जी, ये बहुत अच्छा सजेशन है और बल्कि करना चाहिए। हम ये कर सकते हैं कि हम अपने सर्कल में ऐप डेवलपर्स ढूंढें। मैं ढूंढ भी रही हूँ और फिर उसके बाद हम एक प्रॉपर प्लानिंग, हमें तो कुछ नया बनाने की भी जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, एक रफ आइडिया तो है हमारे सामने। इनफैक्ट सक्सेसफुल आइडियाज है हमारे सामने, तो हम ऐप बना सकते हैं। एटलीस्ट हमारा डेटा उन लोगों के पास होने के बजाय हमारे अपने लोगों के पास भी होगा। तो आई होप कि कोई कंटेंट ऐप डेवलपर ये एक्शन ले ले और हम सपोर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंडिंग, ताकि हम उसकी मार्केटिंग अच्छे से कर सकें। Okay, thank you. Next, Dua. मुस्लिम एप्स ऑलरेडी हैं सोशल मीडिया के। हमें सबसे पहले उस पर ये काम करने की ज़रूरत है कि उसको डाउनलोड करके रिव्यू करें कि उनमें से कौन सा अच्छा है, और उसको फिर जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है अवेयर करें दूसरों में। दूसरी बात ये कि एप्स के अलावा हमें, जैसे गूगल प्ले स्टोर है ना, वो एप्स को अम, सारे एप्स को हर नेटवर्क की तरफ पहुंचाता है, हर इंडिविजुअल मोबाइल तक। इससे हमें गूगल प्ले स्टोर को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा है, करना तो पड़ेगा, बट अगेन वही है ना कि ये मेरे नज़दीक हम 1947 में थे और वो 1948 में आज़ाद हुए, पर उन्होंने देखें कितना कुछ किया और हम कहाँ हैं। हम अब ये सोच रहे हैं, पर शुक्र है अभी भी कि एटलीस्ट हम सोच रहे हैं। एक्शन ले लें अब हम इंशाल्लाह। Okay, next, Mohammed Rashid. जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आवाज़ आ रही? Welcome. जी मोहम्मद राशिद, आपकी आवाज़ क्लियर है? जी जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। जी, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है आवाज़ जी आ जी, रही है, अपने चलो क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा, मज़ीद पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, एक तो आपने ये बताया कि कंटेंट बनाने वाली बात की, तो ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। मगर एक और जो तरीका वारदात जो कर रहा है इस टाइम इसराइल ना, वो ये कर रहा है कि फेक न्यूज़ या ऐसी चीज़ें जो प्रोपोगंडा करता है, और इंडिया आपका नेबर कंट्री जो है उसको वो थ्रू ट्वीट ट्वीट से प्लेटफॉर्म से उसको इतना स्प्रेड करता है उस लेवल पर कि वो एक नैरेटिव बन जाता है ओवरऑल उनकी कम्युनिटी के अंदर। तो इस तरह की जो चंद चैनल्स हैं, मामलात हैं, इस तरह के आपको रिसर्च ग्रुप बनाने चाहिए कि जो ऐसी चीज़ें देखें, और जो जब पोस्ट हो तो उसके साथ ही आप गाइडलाइन दें अपने ग्रुप्स में कि वो उसके ऊपर स्ट्राइक करें। अच्छा, स्ट्राइक करते हुए ये एक और रिसर्च करने की ज़रूरत है कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो बैन हो रहे हैं, उस पर स्पेशल करेक्टर इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोग की वीडियो डाउन हो जाती है या प्रॉब्लम आता है या अकाउंट ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। पुरानी वीडियोस जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है उनको शेयर करने का फ़ायदा उन्हें होता है, आप लोगों को नहीं होता। ठीक हो गया। और दूसरी बात, जहाँ तक ऐप डेवलपमेंट की बात है, उसके लिए एक इंडिविजुअल बंदे का काम नहीं है, ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस कैटेगराइज करें उसको, मतलब कि मील्स डालें, ये आईएमएस का काम है, वो कंबाइनली ये एफर्ट करें और उनसे लेके प्रेजेंटेशंस लेंगे, मामलात करेंगे। इसका मतलब कि बहुत बिगर कॉन्सेप्ट होता है, और फिर उसका ये स्कोप होता है कि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो ये सस्टेनेबल किस तरीके से होगा, इसके कमर्शियल एज देखे जाते हैं, इसके बाकी मामला देखे जाते हैं। शुरू की तो थोड़ी बहुत फंडिंग होकर सारे मामला हो जाते हैं, मगर जब ये साइज लेगा, ये जब साइज लेगा तो उस टाइम पे इसके प्रॉब्लम्स, इसके मामला, इसकी एक्सपर्टीज, इसकी साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो वो एक प्रोफेशनल किसी भी इदारे के साथ आप प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट करते हैं, मामला करते हैं, और देन जाके इस चीज़ को इस तरीके से मेंटेन करें। थैंक यू जी। अच्छा, मैं बस बहुत मुख्तसर इसका दूंगी कि आपने जहाँ पे कहा कि आईएमएस का काम है, तो मैं तो खुद टीम लीडर हूँ, इसको तो आईएमएस बेहतर आंसर देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि
ये हम सबका काम है कि हम इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और हम अपने इर्द गिर्द ऐसे डेवलपर्स को ढूंढें और ये काम हम खुद इसको ओन करें, बजाय इसके कि हम किसी और से कहें कि ये आपका काम है। और इसीलिए मैंने भी आज की जो प्रेजेंटेशन थी, ये पेड कोर्सेज में हर कहीं ये सारा कुछ सिखाया जा रहा होता है, बट मैंने इसीलिए बनाया कि अगर मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स चाहिए तो फिर हमें खुद सपोर्ट करना होगा। और सेकेंडली हमारे हम मैं चाह रही हूँ कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो थोड़ा अभी कंटेंट क्रिएशन और एज अ मुस्लिम इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस करें तो मेरा ख्याल है थोड़ा हम उस पे रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऐप डेवलपमेंट की तरफ डाइवर्ट हो गई है। जी बिल्कुल फातिमा, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग। और जैसे फातिमा ने कहा कि क्वेश्चन आपका टॉपिक से रिलेटेड हो तो बेहतर होगा, ताकि हम बेहतर तरीके से आंसर कर सकें। और जहाँ तक बात रही कि आप टीएल्स कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपके पास आपके कैप्टन हैं, उन्हें अप्रोच करें। सीएच हैं, उन्हें अप्रोच करें, उन्हें बताएं कि आप अपनी स्किल्स जो है ना आईएमएस को देना चाह रहे हैं या उनको टाइम देना चाह रहे हैं। तो और फीडबैक फॉर्म है, उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं अपने सारे कंसर्न्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम तो प्लीज हैंड रेज करें। दुआ। जो हैश टैग्स हैं वो मैं अपडेटेड बता सकती हूँ, अगर कोई टाइप कर दे या उसको राइट करके स्क्रीन पे दिखा दें। जो इंस्टाग्राम के अपडेटेड हैश टैग्स हैं वो मुझे पता है। आप चैट में लिख दें। दुआ ओके आप ठीक है। दुआ आपके पास फीडबैक फॉर्म भी आया है, वहां पे भी आप शेयर कर सकती हैं। और इसके अलावा अभी अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो अभी मुझे बता दें, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करवा देती हूँ। ओके, फॉर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सायरा। सायरा, आप प्लीज अपने आप को जी अनम्यूट करें। जी, कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं समझ आया है, क्योंकि इतना मेरा ताल्लुक़ नहीं होता सोशल मीडिया से। लेकिन मुझे ये इसका बहुत अंदाज़ा है कि सोशल मीडिया पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी सिस्टर ने बहुत अच्छा समझाया है। लेकिन मुझे ये पूछना था उनसे कि ये जो उन्होंने जितने भी चैनल्स बताए हैं वो सब हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे अपने पास, फ़ोन पर या लैपटॉप पर? नहीं, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो लूम ऐप का आपको डेमो दिया ना, वो इसीलिए दिया है कि आप आराम से उस वीडियो को अपने फ़ोन में या लैपटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसको ऑन करें, साथ लूम को ऑन करें, तो लूम आपका फ्रंट कैम भी रिकॉर्ड करेगा, उसको ऑफ भी कर सकती हैं आप कैमरा को, और आपकी जो हम्म। स्क्रीन है उसको भी रिकॉर्ड करेगा। तो स्क्रीन को कहाँ पे प्ले और पॉज़ मतलब पॉज़ एंड प्ले करना है, ताकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू साथ शेयर कर सकें, उसका कंट्रोल तो आप ही के पास होगा। मोबाइल पे आपको टैप करना होगा और कंप्यूटर पे आप क्लिक करके उसको पॉज कर देंगी। आपका फ्रंट कैम ऑन होगा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रिकॉर्ड करें और उसके बाद दोबारा से वीडियो को प्ले कर लें। तो आपको वीडियोस डाउनलोड करने के भी मसले में नहीं पड़ना पड़ेगा, बहुत आराम से आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अच्छा, और ये फिर हम लोग अपने ही हैशटैग बना के ट्विटर पे या जहाँ भी हमें उसको शेयर करना है वहां पर करेंगे? हमें अपने हैशटैग्स खुद बनाएंगे या हम आईएमएस के हैशटैग्स यूज कर रहे हैं? आप आईएमएस के भी कर सकते हैं, मेरा ख्याल है वो लेटेस्ट हैशटैग्स ही हमें अनाउंसमेंट ग्रुप में मिल हाँ। रहे होते हैं। वरना आप हम्म। अपनी वीडियो की बेस पे, जैसे अगर आपने फलस्तीन मतलब अगर मुस्लिम हिस्ट्री आपका टॉपिक है, तो आप मुस्लिम हिस्ट्री का भी एक हैशटैग वहां पे इंक्लूड करेंगी, ताकि वो रैंक करे हैशटैग वाले सर्च इंजन में या उसके होम पे जो उसका फीड है, ठीक है। तो आपका वो जो वीडियो है उधर भी आना चाहिए, रिलेटेड टू टॉपिक भी हो जाएगा वो एड्रेस। ओके, और इसमें आप मर्ज भी कर सकते हैं ना वीडियोस? आपने तो यही बताया था। मर्ज, सॉरी, क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं ना, कट करके वीडियोस डिफरेंट, दो तीन वीडियोस को आप मर्ज कर लें। जी कर सकते हैं। आप अगर लूम पे ही रिकॉर्डिंग कर रही हैं डिफरेंट एप्स पे जाके, तो कैपकट में हम्म। उन सबको जाके ज्वाइन कर दें और फिर उसको एक्सपोर्ट पे करेंगी तो वो फिर कंपाइल हो जाएगी। तो ये तो बहुत लंबा काम नहीं, डिफिकल्ट होगा? चलें, लेट मी अम, ट्राई। हाँ, ट्राई करें एक दफा।
सही है, ओके, थैंक यू। ओके, अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर लें। अभी सादिया और दुआ, सादिया मैं आपको दोबारा अनम्यूट करी बिकॉज आपका हैंड अभी भी रेज है। सादिया इरम। नहीं सॉरी, मैंने क्वेश्चन कर लिया था। ठीक, ओके। खालिद अहमद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर, आपने, मेरे तो दो क्वेश्चन थे। एक तो इंटरनेट के हवाले से था, लेकिन वो आपने कह दिया कि टॉपिक जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो अभी मुझे सिर्फ यही बता दें कि कल भी हमें स्लाइड नहीं मिली थी। वो स्लाइड बहुत ही काम की थी, कल वाला जो सेशन हुआ है हमारा। तो आज की स्लाइड भी बहुत ही काम इंशाल्लाह की थी, खालिद, लेकिन स्लाइड नहीं मिली खालिद थी। अगर आपने फीडबैक फॉर्म में मेंशन किया था कल तो इंशाल्लाह आपको रिसीव हो जाएगी आज इंशाल्लाह। मैम, हमें फीडबैक ही नहीं ढूंढ मिल रहा, कहाँ पे है? सॉरी टू से। चैट, अगर आप चैट में देखेंगे तो फीडबैक फॉर्म चैट में शेयर कर दी है, मेरी टीम दोबारा शेयर कर देती है, आप देख लीजिएगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। नो प्रॉब्लम। ओके, शहला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था, थैंक यू सो मच। मुझे बस एक ये चीज़ पूछनी थी कि अगर हम इलस्ट्रेशंस या कोई डायग्रामेटिकली कुछ इस हवाले से बना के दिखाना चाहे, उसके लिए इजी कोई ऐप अगर आपके जहन में है तो वो भी काइंडली रिकमेंड कर दें। आपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बनानी है? जी जी, लैपटॉप के ऊपर। तो उसके लिए ओबीएस स्टूडियो मैंने बताया था ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। ओबीएस स्टूडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड कर लेता है, स्क्रीन भी, ऑडियो भी, फ्रंट कैम वगैरह सब कुछ कर लेता है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं वीडियो की बात नहीं करी, अगर हमें पिक्चर लेके उसको एडिट करना है ना, हम्म। और या फिर और अगर आपको हमने सिखाना है, जी, आपको सिखाना भी है साथ साथ कि ये ऐसे बनाना है और ये वो? नहीं नहीं नहीं, सिखाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर जिस तरह मैं फिलिस्तीन के ऊपर कोई खुद से एक बनाना चाहूँ, कोई पिक्चर इस तरह की, और उसको फिर हम्म। मैं पोस्ट करना चाहूँ, अच्छा, इस लिहाज से अगर कोई ऐप आपके जहन में है तो। पिक्चर बनाने की हेल्प में आप चाह रही हैं? जी जी, पिक्चर पिक्चर कोई पोस्ट के तो वो, लिए, जिस तरह हम लोग डिफरेंट पिक्चर टाइप या इलस्ट्रेशन दिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल गाजा का मैप दिखा दिया और साथ में हम वो हिस्ट्री थोड़ी सी साथ में दिखा देते हैं इन इन फ्यू लाइंस। अच्छा, ये एप्स आई हुई हैं एआई की, मुझे अभी सॉरी नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैंने यूज किया है। उसमें आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन टाइप करनी होती है कि आप कैसी अच्छा पिक्चर जी, चाह रहे हैं, और वो विद इन सेकेंड्स वो पिक्चर जनरेट हो जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो एआई वाला जो आप कह रही हैं वो हाँ जी, वो मैं यूज कर चुकी हूँ। लेकिन पता है क्या है, वो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो कि आपने एट ए टाइम, वो तो सिर्फ आपको पिक्चर बना के दिखा देता है, लेकिन आप एट ए टाइम उसके साथ कुछ लिखना भी चाह रहे होते हो, फ्लो चार्ट की फॉर्म में कुछ बताना भी चाह रहे होते हो ना। ठीक है, तो उसके लिए तो फिर आप कैनवा पे आएंगी, उस पिक्चर को अच्छा, लें, उसको कैनवा पे एडिट करें, वो जो प्लस का साइन मैंने आपको लेफ्ट कॉर्नर पे बताया था ना, आप वहां पे जी जी जाएंगी जी, तो वहां पे अ, इसको थोड़ा, इन एप्स को थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा आप सबको, थोड़ा सा अच्छा खुद इसमें इनको। हम्म। जी जी, कैनवा पे मैं काम कर चुकी हूँ। कैनवा पे एक मसला एक ये आता है ना कि वहाँ वो आपको, अगर आपने कोई सोफिस्टिकेटेड उसमें पिक्चर या यूज करनी हो ना, तो वो प्रीमियम में फिर आ जाता है ना, उसको आपको पे करना पड़ता है, तो अगर दैट्स पिक्चर व्हाई। आपने अगर पिक्चर आपने खुद बनाई है तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सिर्फ अपनी गैलरी से उसको अपलोड करना है। ठीक है। और बाकी जो हम्म, ये प्रीमियम प्रीमियम फीचर वाला जो प्रॉब्लम है ना, जी जी, इसको थोड़ा ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। मैं एक अरसे से यूज कर रही हूँ, मैंने एज अ फ्रीलांसर भी काम किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, और मैंने कभी भी प्रीमियम को परचेज नहीं किया। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी ग्रिप आ चुकी है उस सॉफ्टवेयर पे। तो मैं तो उनके हम्म, प्रीमियम डिजाइन्स को भी खुद क्रिएट कर लेती हूँ। तो अच्छा, हाँ, सही आपको सही, सिर्फ, हाँ, थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ेगा। आप अपने आप को डिपेंडेंट ना करें उस स्पेसिफिक पिक्चर पे। एक पिक्चर आपको नहीं अवेलेबल तो उसको छोड़ दें, किसी और को ले लें। जी जी जी, ठीक है। चलिए आई ट्राई, ठीक है हम्म। ठीक है, जजाकल्ला, थैंक यू।
Thank you, Fatma. Okay, next, Waleed. अस्सलाम वालेकुम मिस। Welcome, वालेकुम Sam. अस्सलाम। मिस मेरी आवाज़ ठीक है? मिस मैं ना यूट्यूब चैनल जी चला रहा वलीद हूँ, आप। तो उसमें मैं अपनी टीम को थोड़ा सा यानी कि टीम लीडर्स को थोड़ा ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि जो भी बंदा यूट्यूब चैनल या कोई भी सोशल मीडिया वीडियोस बना के उसको अपलोड करके उसको स्प्रेड करना चाह रहा है ना, तो उसमें उसकी जो कंटेंट में वैल्यू एटलीस्ट इतनी हो कि मैक्सिमम लोग उसकी मैक्सिमम जो उसकी लेंथ है उसको देखें। लेट्स सपोज अगर आपकी 2 मिनट की वीडियो है ना, तो 10 बंदों ने क्लिक किया है, तो ऑन एवरेज अगर हर बंदा 1.5 मिनट देखेगा ना, तो जो यूट्यूब का सिस्टम है वो ऑटोमेटिक उसको बहुत ऊपर ले जाएगा। और अगर हम्म। 10 बंदों ने देखा और उन्होंने को 5-5 10-10 सेकंड की वीडियो देख के उसको स्किप कर दिया है, तो यूट्यूब का चैनल जो है वो उसको ऑटोमेटिक वीडियो को डाउन कर देगा। तो जो भी यानी कि कंटेंट क्रिएशन में या उसको स्प्रेड करने में हेल्प आउट करना चाह रहे हैं, तो कंटेंट में एटलीस्ट इतनी वैल्यू हो कि जो भी बंदा उसको क्लिक करे ना, तो उसकी जो वीडियो लेंथ है उसको कंप्लीट देखे। तो उससे जो है वो उनका चैनल भी ग्रो होगा, उनकी वीडियो जो है वो भी ग्रो होगी, साथ में सब्सक्राइबर जो है वो भी साथ में ऐड ऑन होते जाएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? वलीद अख्तर मिस। अच्छा, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत वैल्यू होती है उनके कंटेंट में, लेकिन उनका भी हम्म। चैनल इतना ग्रो नहीं करता। उसको कैसे गाइड कर मिस रहे हैं उसमें आप? मिस उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। समटाइम ऐसे होता है कि आप वीडियोस जो है वो यानी कि उसमें क्योंकि आपका जो यूट्यूब स्टूडियो होता है ना, उसमें सारे एनालिटिक्स आ रहे होते हैं, तो उसमें हम्म। आपने हर वीडियो का देखना है कि आपकी जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन वो कितनी एवरेज कितनी बन रही है। अगर आपकी एवरेज अच्छी जा रही है तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी। अगर आपकी मैं लेट्स वही सपोज कह रही हूँ ऑन कि एवरेज एवरेज को वीडियो, अच्छा कैसे बनाते हैं आप? मिस उसमें एवरेज को आपने ये करना है कि सबसे पहले तो आपका जो थंबनेल है ना, जो स्टार्टिंग वाली पिक्चर है, वो ऐसी हो हम्म। कि अगर 10 पिक्चरें आ रही है ना कोई किसी भी यूजर के सामने, तो आपकी पिक्चर के ऊपर क्लिक लगना चाहिए। उसे बोला जाता है इंप्रेशंस, कि आप कितने इंप्रेशंस ठीक है। आपके काउंट हो रहे हैं। तो उसमें आपके मैक्सिमम इंप्रेशन से आपके क्लिक मैक्सिमम होने चाहिए। फिर जो बंदा क्लिक कर रहा है, तो उसके जो फर्स्ट 5 सेकंड होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट फाइव हम्म। सेकंड में आपने जैसे एक समरी होती है या एक स्टार्ट ऐसा देना है कि जो भी बंदा उसको देखे उसको कोई क्यूरियोसिटी ऐसी डालनी है कि वो आपकी वीडियो को कंप्लीट देखे। और उसके बाद आप वीडियो की लेंथ चाहे ज्यादा ना करें। लेट्स सपोज आप अगर आपकी 15 मिनट्स की वीडियो है ना, उसमें वैल्यू कम है, उसको चाहे 5 मिनट्स कर लें, 2 मिनट्स कर लें, उसका जो लेंथ चाहे कम कर लें, लेकिन उसमें वैल्यू इतनी हो कि जो भी बंदा एक दफा उसके ऊपर क्लिक करे उसको वो कैरी ऑन करता जाए, एंड तक कंप्लीट देखे। बिल्कुल ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपसे क्वेश्चंस किए। ये थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करना होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जो भी अच्छा, सबसे पहले तो आप सब लोगों ने एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना है पहले। सब पे अपना कंटेंट डालने का अभी से नहीं तय करना, क्योंकि सब कंटेंट्स का जो एल्गोरिथम है, मतलब जो पीछे की कोडिंग है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो अगर आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो पहले एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें। अगर यूट्यूब को कर रहे हैं तो इन्होंने जो बातें की हैं वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी वजह से अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो यूट्यूब पे अगर आप अभी टैप नहीं भी करते तो थोड़ी सी वो वीडियो प्ले हो जाती है, यूट्यूब उसको थोड़ा प्ले करके आपको दिखाता है। उसका रीजन ही यही है कि वो आपकी अटेंशन ग्रैब करने का टाइम होता है, जो फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स है। और अगेन इसी वजह से जो हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, उसकी वजह से अब बहुत सारे क्रिएटर्स एक रिव्यू देते हैं अपनी वीडियो का शुरू के कुछ सेकंड्स में, और एक्चुअल वीडियो उसके बाद स्टार्ट होती है। तो ये सारी चीजें इसीलिए हैं ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको एक्चुअली एक आइडिया हो जाए कि ये वीडियो किस बारे में है और कहाँ तक ले जाएगी, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें कंप्लीट वीडियो देखनी है या नहीं देखनी। तो थैंक यू, ये वाकई आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए हैं। Okay, Jazakallah Waleed. Next, Ali. Ali, please unmute yourself. I'm moving forward. Muhammad Hassan. हेलो। अस्सलाम हेलो। जी, जी अस्सलाम जी। वालेकुम। जी आप अस्सलाम कंटिन्यू। वालेकुम। वालेकुम जी सलाम मैं ये जी, बोलना चाह मोहम्मद रहा था हसन। कि हर कोई। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही? आपकी आवाज आ जी जी, रही है। आपकी आवाज आ रही है। आज मैं ये बोलना चाह रहा था कि हर कोई यहाँ पे
मेजोरिटी ऑफ जो पीपल हैं, यहाँ के जो मेंबर हैं, वो अपना यूट्यूब चैनल या फिर कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनाना चाहते हैं, वहाँ से कंटेंट बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप आईएमएस का लोगो या फिर हैशटैग इस्तेमाल करने से पहले इस वीडियो और कंटेंट की वेरिफिकेशन जो है वो होनी जरूरी है। तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? जैसे साहिल सर भी इस ये बात किए थे कि वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आप ऐसे ही आईएमएस का लोगो नहीं लगा सकते। आप जो चैनल बनाएंगे या जो प्रेजेंटेशन अभी हमने दी है कि आप लोग चैनल्स बनाएं और इन्फ्लुएंसर बने, तो वहां पे आपको आईएमएस का लोगो तो नहीं लगाना है। लेकिन हैशटैग तो रहेगा ना? हैशटैग आपने आईएमएस का हैशटैग मतलब हैशटैग आईएमएस नहीं टाइप करना। हैशटैग्स जो मैंने कहे कि आईएमएस हमें दे रहा है, वो जिस तरह वो जो आपको ट्विटर पे पोस्ट अपलोड करने के लिए जो एक गाइडलाइन मिलती है या कुछ पोस्ट मिलती हैं, वो वाले हैशटैग्स मैं एड्रेस कर रही थी। जैसे अगर आप फलस्तीन से रिलेटेड कोई वीडियो बना रहे हैं तो आप हैशटैग फलस्तीन जी। लिखेंगे अपनी वीडियो के नीचे, आईएमएस नहीं लिखेंगे। आईएमएस इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम ये नहीं लिखना है? नहीं नहीं, जब आपकी वीडियो आईएमएस की तरफ से नहीं है और ना ही उसमें आप आईएमएस का कोई जिक्र कर रहे हैं, तो फिर आप आईएमएस क्यों लिखेंगे? हाँ जी, मैं ये जानना चाहता था। और अगर इस तरीके से हो तो फिर वेरिफिकेशन तो जरूरी है ना? बिल्कुल, आपको आईएमएस से पहले परमिशन लेनी चाहिए अगर आप उनका नाम या उनका लोगो यूज करना चाह रहे हैं तो। सिर्फ आईएमएस नहीं बल्कि कोई भी इदारा है, अगर आप उसके बारे में कुछ उन्हीं के पार्ट बन कर कुछ लिखना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं वीडियो, तो फिर तो आपको उनसे परमिशन लेनी होगी। जी जी, थैंक यू। अच्छा, जो ट्विटर पे आईएमएस का हैशटैग यूज हो रहा है वो आपको कंटेंट कंटेंट दिया जाता है कि इसको शेयर करें और साथ में आईएमएस का हैशटैग को यूज करें, तो वो अलाउ है। बाकी अगर आप खुद खुद हम्म। से कंटेंट शेयर कर रहे हैं और वो इस तरह से शेयर किया जा रहा है वो आईएमएस की तरफ से है, आईएमएस के नाम को यूज करते हुए, तो वो फिर मना है, वो उस तरह से नहीं करना चाहिए। हम्म। ओके, जी अली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अली, आप हाँ अपना क्वेश्चन पूछ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम हाँ सलाम। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? आ रही है आपकी जी, आपकी आवाज। आवाज आ रही है। हाँ, आज मुझे लेट हो गई, मुझे 10 मिनट हुए, मैंने मीटिंग ज्वाइन की है और मैंने प्रेजेंटेशन सुनी नहीं। लेकिन जब मैंने ये सबकी वॉइस सुनी तो मुझे समझ में आ गया कि टॉपिक क्या था। तो सोशल मीडिया के हिसाब से जो मुझे बात समझ में आई है मैं उसके हिसाब से सवाल करूँगा। तो हम अपनी फेसबुक आईडी पे और जो टिकटॉक पे हैं, अभी टिकटॉक तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अभी फेसबुक ज़्यादा इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो उस पर हम कभी वीडियो शेयर कर देते हैं, कभी डाउनलोड करके। तो सर साहिल की तकरीबन मैं सर साहिल की करता हूँ, रील्स में, स्टोरी में और अपनी वीडियोस में मैं सर साहिल की वो वीडियो लगा लेता हूँ। लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन सुनी नहीं। कोई खास टॉपिक है जिस टॉपिक पे हम वो अगर बनाने में लेट लगती है तो वो उस टॉपिक वाली हम यूट्यूब से देखें और उसी टॉपिक वाली हम डेली शेयर करें एक वीडियो, या कोई भी हम मतलब हो इस्लामिक के हिसाब से या सिर्फ IMS जो सर साहल के रिलेटेड हो उस हिसाब से टॉपिक, मेन टॉपिक, या वो जो हमें आप अगर बता देंगे ना इस टॉपिक पे ज़्यादा हम तवज्जो देंगे उस हिसाब हम खुद बनाएंगे या डाउनलोड कर लेंगे। टॉपिक तो बहुत है। अच्छा, ये जो वीडियोस आप शेयर कर रहे हैं, ये भी ये भी बहुत बड़ा काम है। मतलब जो प्रेजेंटेशन थी वो बेसिकली इस बारे में थी कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आवाज उठानी है तो आप उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, प्रेजेंटेशन इस बारे में थी। बाकी जो लोग नहीं कर सकते ये काम, वो जी। बेशक यही बस कर लें कि किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, जिस तरह सर साहिल ने अगर फलस्तीन के इशू के ऊपर बात की है और उन्होंने नॉलेज स्प्रेड की है और आपको लगता है कि आपके हाँ सर्कल को इसका इल्म नहीं बिल्कुल। है, तो आप उनकी वीडियो को शेयर कर लें। हाँ, क्योंकि मैंने आज अपने थोड़ा सोचा मैंने कि सर साहिल की जो वीडियोस है ना, तो मेरे अपने फेसबुक में हमारे अपने लैंग्वेज सिंधी वाले बहुत है, उसमें तकरीबन 4,500 फ्रेंड है मेरे। तो हम्म। मैंने सोचा कि मैं सर साहिल की जो छोटी छोटी क्लिप है ना उनको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करके मैं फिर अपनी वीडियो बना के, ताकि वो उस देखता हूँ कि फिर व्यूज से और वो सुनने में कितना दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि सर साहिल के हिसाब से तो फिर कम होते हैं ना, क्योंकि वो तकरीबन गांव से रिलेटेड है या वो शायद उनको वो अट्रैक्टिव नहीं कर रही।
तो फिर मैंने सोचा कि सर साहिल की जो सर साहिल का टॉपिक है ना, वो मैं अपनी उस लैंग्वेज में ट्रांसफर करके मैं फिर लगाऊं। हाँ, कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं, उनमें उर्दू में बात हो रही है तो नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स जो है ना वो ऐड हुए हुए होते हैं, लेकिन जो उर्दू में उनकी ऑडियो है वो ऑन होती है। तो अगर आप उनकी ऑडियो ऑन रखें तो मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं होगा, वरना मजीद आपको आईएमएस की टीम गाइड करेगी। ऑडियो ऑफ ना की जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर है, क्योंकि सबटाइटल्स में समटाइम्स कुछ फ़र्क आ जाता है बात में, या हाँ अल्फाज के चुनाव से फ़र्क आ जाता है मेन मैसेज की बिल्कुल डिलीवरी सही में। है। नहीं, सही है बिल्कुल। फिर हम उसको कॉपी करके हम डाउनलोड करके हम शेयर करते रहेंगे। जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू फातिमा, आपने आंसर कर दिया। ओके, शेर दिल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर जैसे मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, अगर मैं फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करूँ तो आईएमएस के प्लेटफॉर्म से टीम मिल सकती है? जैसे मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ, कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ, तो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ फाइनेंशियली भी कि कैमरा वगैरह जो एसेसरीज होती हैं वो चीज़ें, तो स्क्रिप्ट राइटर मिल जाए, क्योंकि जो आइडियोलॉजी लेके चलना चाह रहे हैं ना, वो मैं गया था जामिया शर्फिया लाहौर में है, वहाँ पे भी कुछ लोगों से मिला था, लेकिन वो आइडियोलॉजी सपोर्ट नहीं करते, जैसे सर साहिल की आइडियोलॉजी को कोई सपोर्ट नहीं करता। तो इस तरह के मुझे थिंकर मिले नहीं यहाँ पे, इस प्लेटफॉर्म में लोग हैं, तो वो उस तरह की स्क्रिप्ट राइटिंग मिल सकती है, वो आइडियोलॉजी मिल सकती है जो हम कंटेंट में बनाना चाहते हैं। मैं एक ऐसे ऐसे कंटेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे शॉर्ट वीडियोस में कंटेंट होता है, मूवी टाइप होती हैं, शॉर्ट वीडियोस होती हैं। तो आजकल लोग बड़े-बड़े एंटरटेनमेंट इवन के जो दीनी फैमिलियों के घराने भी इस टाइम वो देख रहे होते हैं, जैसे नादिर नादिर अली का ये जो होते हैं प्रैंक्स, ये वो मैंने बड़े-बड़े मुफ्तियों के मुँह से सुना है कि जैसे मुफ्ती तारिक मसूद ने खुद कहा है, हम भी कभी-कभी चला लेते हैं। तो मैं एक आइडियोलॉजी लेके चलना चाहता हूँ, कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टीम नहीं है, कोई स्क्रिप्ट राइटर हो प्रॉपर। तो इस तरह आप टीम भी प्रोवाइड करते हैं आईएमएस के प्लेटफॉर्म से, अगर हम फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें तो? अच्छा, शेरदिल, इसके लिए आप फीडबैक फॉर्म में अपनी रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दे, तो इंशाल्लाह आईएमएस की टीम आपसे जो है बात कर लेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और इसके अलावा बाकी सबकी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप फीडबैक फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद हुदा। जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक जब ये मीटिंग्स हो रही होती हैं, जिस तरह आज हमारा ये सेशन हो रहा है, इसमें आईएमएस का रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी भी किस्म का? हेलो। अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें ज़रा। मैंने कहा ये जो इस वक्त सेशन हो रहा है, इसमें कोई ऐसा मेंबर है जो जी जी। आईएमएस को रिप्रेजेंट कर रहा हो? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जी जी, बताएं। जी, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे लिखने का शौक है, तो अगर मैं कोई चीज़ लिखूं और उसको अगर मैंने शेयर करना हो तो उसको कैसे किया जाए, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा? अच्छा, ये जो लिखने की फातिमा, बात आपने की, जी जी मैम, मैं यही कहने मैं लगी थी, आंसर कर रही क्वेश्चन हूँ। 2 का आंसर करना। अच्छा, अगर जो आप लिखना चाह रहे हैं, अब वो इससे रिलेटेड चैनल्स हैं, आप उनको देखें, बहुत सारे चैनल्स ने एक स्क्रिप्ट आ रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, और वो सिंपली उसको रीड कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे होते। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक साइड पे आपका वो स्क्रिप्ट हो जिसको आपने रीड करना है, उसको शेयर करना है, और साथ आप कोई पिक्चर्स उससे रिलेटेड जो है वो अपलोड कर दें। अब इसमें जो पिक्चर्स का इशू है, उसमें दो चीजें हैं, आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ अपना मैसेज, जैसे अगर मुस्लिम इन्फ्लुएंसर आपको बनना है और लोगों को अवेयरनेस देनी है मुस्लिम से रिलेटेड, और आपकी इंटेंशन अर्निंग की नहीं है, तो फिर तो आपको कॉपीराइट इशू की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और आप पिक्चर्स उसमें बेशक लें और उसको अपलोड करें। लेकिन अगर आपने अपने चैनल को मोनेटाइज करना है,
तो फिर आपको कॉपीराइट का ध्यान करना होगा कि वो पिक्चर्स फ्री वर्जन में अवेलेबल हैं या कॉपीराइट में। अदरवाइज आप सिर्फ अपनी वो जो भी आपका स्क्रिप्ट है उसकी पिक्चर लें, अगर वो आपके पास हार्ड कॉपी की फॉर्म में है, अगर सॉफ्ट में है तो फिर उसको स्क्रीन पे ऑन करें और स्क्रीन रिकॉर्ड करें और साथ अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर दें, तो आप सॉरी, शेयर मेरा कर सकते क्वेश्चन हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि मुझे लिखने का शौक है और मैं उसको प्लेटफॉर्म यूट्यूब यूज करना चाह रहा हूँ। मैं ये कह हम्म। रहा हूँ कि मुझे लिखने का शौक है और राइटिंग का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिस तरह ब्लॉगिंग होती थी, अब वैसे अच्छा अभी भी अच्छा। है वो नहीं है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो उसमें फिर ये है कि अगर अब जिस तरह आपने मुझे मशवरा दिया, अगर मैंने यूट्यूब का चैनल बनाना हो, तो इसमें मेरे लिए ये मसला है ना कि एक तो एक लिखने में और बात है, उसको पढ़ना भी फिर अच्छा होना चाहिए कि उसको पढ़ा भी अच्छा गया हो, और फिर उसके बाद हम्म। उसकी विजुअलाइजेशन भी अच्छी की गई हो। मतलब ये तो फिर और ज्यादा शायद कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाए ना। तो मैं सिर्फ राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अगर किसी को लिखने का शौक है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आर्टिकल लिख दूं और उस आर्टिकल पे लोग आए जिनको पढ़ने का शौक है, बाकी उसने आगे फिर जिसको यूज करना है वो तो फिर एक कॉपीराइट से फिर अलग एक बात आ जाती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था बेसिकली। या ये कि मैंने अगर कोई चीज लिखी है तो मैं आईएमएस वालों को ही कह रहा हूँ कि जी मैंने ये चीज लिखी है, इसको वेरीफाई भी करें और इसको रेटिंग भी करें, अच्छी है नहीं अच्छी, पब्लिशेबल है या नहीं। मतलब आईएमएस से इसका वो ठीक भी है। मिल जाए, ऑथेंटिकेशन और एक रिव्यू भी मिल जाए कि नहीं इसको और बेहतर कर, मतलब बेहतरी तो खैर हर जगह ही हो सकती है कि ये इस काबिल है कि इसको मतलब शेयर किया जाए। अच्छा, ये थैंक यू। जो ऑथेंटिकेशन क्या है कि ये इस काबिल है इसे शेयर किया जाए, ये तो एक डिफरेंट एरिया हो जाता है कि आपके पास कोई हो जिससे आप गाइडलाइन लें। बाकी जो शेयरिंग है, कुछ वेबसाइट्स हैं जिस तरह मीडियम है और इस तरह की दो तीन वेबसाइट्स हैं। अभी मुझे मीडियम के अलावा कोई और मेरे माइंड में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सोशल मीडिया को भी गो थ्रू किया था। लेकिन कुछ वेबसाइट हैं जहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं और उसके अलावा आप सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पे इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट, लिंक्डइन पे पोस्ट की फॉर्म में, या आप अपनी कोई फ्री, जिस तरह ब्लॉगर पे फ्री वेबसाइट बन जाती है उस पे अपलोड करके और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसका लिंक रीशेयर कर सकते हैं। तो ये काम हो सकता है। इसके अलावा शायद कोई बेहतर ऑप्शन हो तो शायद आपको कोई गाइडलाइन कर सके, लेकिन मेरे माइंड में भी यही आ रहा है आर्टिकल से रिलेटेड। चलें ठीक है, जी थैंक यू। मोहम्मद हुदा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि आईएमएस रिप्रेजेंटेटिव कोई है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आईएमएस रिगार्डिंग, कोई क्वेश्चन है आपका तो। बस फिर मैं यही है कि अगर मैं लिख के आईएमएस वालों को दूं तो किसको दूं? मुझे कोई नंबर दे दें या कोई पर्सन। देखिए, आपके पास सभी ग्रुप्स में कैप्टन्स हैं। आप अगर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो आप अपने कैप्टन से बात कर सकते हैं कि आप आईएमएस तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास सीएच भी हैं, आप उनसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके ग्रुप्स में एडमिन्स मौजूद हैं आईएमएस के, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलें और ठीक है, इसके थैंक यू। अलावा और ऑप्शन एक और भी है कि अभी फीडबैक फॉर्म शेयर हुआ हुआ है, आप उसमें भी ये मेंशन कर सकते हैं। सॉरी, किधर? फीडबैक फॉर्म में अभी चैट में शेयर हुआ है, तो आप फीडबैक फॉर्म में भी शेयर कर सकते हैं अपना क्वेश्चन ना, या अपना ठीक, जो भी आपका मसला है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं कुछ ऐड करना और चाहूंगी। दूसरा मैं बता दूं। जी जी। अम, मैं ये कहना चाह रही थी कि सबसे बड़ी जो एक चीज है जो आईएमएस की तरफ से हमें मिली है वो ये है कि जो हमारे ग्रुप्स हैं वो एक फैमिली है हमारी। तो हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि कैप्टन्स की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आए तो ही होगा। हम अपने ग्रुप्स में पोस्ट कर सकते हैं कि हमें इस फील्ड का कोई बंदा चाहिए और हम टीम क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने ग्रुप्स को एज अ फैमिली, अपनी टीम समझ के अगर हम चलें ना, तो मुझे लगता है बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। वो अपने कॉन्टेक्ट से हमें शायद कोई रेफर कर सकें अगर वो खुद वो स्किल नहीं रखते तो। बिल्कुल फातिमा, आपने ठीक कहा कि आपके पास ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स में आपके पास इतने सारे लोग हैं, वहां से आपको इतने ज्यादा आइडियाज भी मिल सकते हैं, हेल्प भी मिल सकती है। तो वो एज अ फैमिली ही आपका ग्रुप काम कर रहा है आपके साथ ना। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे खुद भी पूछ सकते हैं अपने टीम लीडर्स के साथ जो आपके ग्रुप में मौजूद हैं। और दूसरा मैं बता दूं कि आईएमएस को ऑलरेडी ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो कि काम करना चाहें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ पे सब लोग, काफी लोगों ने कंसर्न शो करवाया कि वो काम करना चाह रहे हैं आईएमएस के साथ मिलके। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आईएमएस पे ज्यादा लोगों की जरूरत भी है जो कि काम करना चाह रहे हैं।
तो आपके पास कैप्टन है, अगर आपने काम करना है एमएस की टीम के साथ मिलके तो कैप्टन को अप्रोच करें, या फीडबैक फॉर्म में शेयर कर सकते हैं कि आप काम करना चाह रहे हैं, या सीएच को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिन को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बताएं, जो भी यहाँ पे मौजूद हैं पार्टिसिपेंट्स, अगर वो आईएमएस में काम करना चाह रहे हैं तो वो अपना आइडिया या जो भी स्किल है उसे ज़रूर शेयर करें। Okay. अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर ले, अदरवाइज वो विल वाइंड अप द सेशन। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू फातिमा फॉर टुडे सेशन। और हमने आज काफ़ी स्किल्स सीखी हैं। अब हमें चाहिए कि हम इन स्किल्स को यूज़ भी करें। और आज के सेशन के बाद मुझे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जज़ाकल्लाह एवरीवन। इंशाल्लाह we will meet in the next session. Till then, Allah Hafiz.